मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। सो अभी बजे सुबह के 6 एंड हम जा रहे हैं शीतला माता की पूजा करने, जो होती है होली के बाद। एक्चुअली ये भी होली की रस्म होती है जिसमें शीतला माता की पूजा करते हैं, मतलब उनको भोग देना पड़ता है। सो अभी मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी हम जा रहे हैं शीतला माता की पूजा करने। एंड ये मैंने किया है राजस्थानी लोग आज। सो ये लोग कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताऊँगा। अभी हम आ चुके हैं शीतला माता जी के मंदिर पे एंड ये दीदी ने ऑलरेडी पूजा स्टार्ट कर दी है। माता जी का मंदिर हमारे घर के पास से एकदम पास में ही है, तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ता है। बट इतना है कि ये जो पूजा होती है होली के बाद शीतला माता जी की ठंडी करने की, वो सुबह मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह करनी पड़ती है। लाइक 6 बजे 7 बजे 8 बजे के पहले ये पूजा कंप्लीट कर देनी पड़ती है। एंड ये मैंने बीच बीच में मेरे खुद के शॉट्स लेना नहीं भूली हूँ। एंड ये दीदी कर रहे हैं पूजा। एंड दीदी की पूजा पूरी होने के बाद जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। एंड तब आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी कि माता जी की पूजा कैसे करना पड़ता है। सो ये दीदी की पूजा तो हो चुकी है, अब है मेरा नंबर। सो ये मैं रेडी हूँ पूजा करने के लिए, अब जाऊंगी अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कलश में जो हम पानी लाते हैं और नीम के पत्ते लाते हैं, उन नीम के पत्तों से पानी लेकर माता जी के ऊपर छिड़क देना है और नाग देवता और सारे देवताओं के ऊपर छिड़क देना है। इससे क्या होता है कि माता जी ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद हमें उन नीम के पत्तों को वही रख देना है। एंड उसके बाद पहले मैं ये मेरा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये कैमरा अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। सबसे पहले आपने माता जी को हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और फिर उसके बाद सारे देवताओं को, जैसे कि नाग देवता और बाकी सारे जो देवता हैं, उनको हल्दी कुमकुम का चढ़ावा चढ़ाना है। उसके बाद हम लगाएंगे दिए। शीतला माता पूजन आप जब भी करते हो तो उसमें आपको आटे के दिए का यूज़ करना है। और ये जो दिए होते हैं 7 लगाने पड़ते हैं, मीन्स आपको 7 आटे के दिए लगाना है, क्योंकि हम शीतला सप्तमी पूजते हैं तो हम लगाएंगे यहाँ 7 आटे के दिए। ये मैं यहाँ लगा रही हूँ 7 आटे के दिए। दिए मैंने लगा दिए हैं और इसके बाद मैं चढ़ाऊँगी गेंदे के फूल का हार शीतला माता जी को। एंड सारे भगवानों को भी आप चढ़ा सकते हो, बट मैंने एक ही हार लाया था तो बाकी के भगवानों को मैं एक एक फूल चढ़ा दूँगी। ये मैं सब भगवानों को चढ़ा दूँगी एक एक फूल। एंड देन उसके बाद हम माता जी को सुहाग पूड़ा चढ़ाएंगे, जिसमें माता जी का सब सुहाग का सामान होता है। एंड देन उसके बाद लगाएंगे भोग। भोग में हम माता जी को लगाते हैं पूरी, चौलाई की हरी सब्जी, गुलगुले, मीठे चावल और दही और गुड़ और फुटाने। ये मैंने भोग लगा दिया है माता जी को। इसमें भी हमने 7 निवेद्य निकालने होते हैं। शीतला माता जी को भोग लग चुका है, अब चढ़ाऊँगी पानी। इसको बोलते हैं पानी तपाना भोग लगाने के बाद। और उसके बाद बाकी सब भगवानों को सादा भोग लगाऊंगी, लाइक मीठे चावल और दही का और गुड़ और फुटानों का सिर्फ। अब लगा रही हूँ सब तरफ मीठे चावल और दही का भोग। एंड उसके बाद गुड़ और फुटानों का भी भोग लगाऊंगी। और इसके पहले मैं अगरबत्ती लगाना भूल गई थी। पहले ये नारियल दियों पे से उतार के फोड़ने के लिए दे देती हूँ बाहर, और फिर मैं लगाऊंगी 2 अगरबत्ती जो मैं पहले लगाना भूल गई थी।
सो मैं अभी लगा रही हूँ 2 अगरबत्ती एंड देन नारियल फूटने का वेट करेंगे। सो ये नारियल भी फूट चुका है शायद, हाँ। सो ये नारियल का पानी भी आपने थोड़ा सा माता जी के चरणों पे चढ़ा देना है। और ये मेरी अगरबत्ती भी लग चुकी है। सो इसके बाद हमें सब तरफ गुड़ और फुटाने का भोग भी लगा देना है। सो ये मैं लगा रही हूँ गुड़ और फुटाने का भोग सब तरफ, सब भगवानों के पास। एंड मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। बस नारियल फूट जाए तो थोड़ा सा कोपरा लेके वो भी चढ़ा दूँगी। सो उसका ही वेट कर रही हूँ। तब तक जला देती हूँ कपूर। सो ये मैंने 2 कपूर भी जला दिए हैं, बट खोपरा अभी तक आया नहीं फूट के। सो अब थोड़ा सा खोपरा चढ़ाना रह गया था, वो भी चढ़ा दिया है। एंड मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब सब पूजा की थालियाँ बाहर करके पैर पड़ूंगी और इसके बाद जाएंगे हम होलिका माता ठंडी करने के लिए। सो इसके बाद हम जाएंगे होलिका माता ठंडे करने के लिए, जहाँ पे हमने किया था होलिका दहन वहाँ। सो जहाँ पे हम होलिका दहन करते हैं वहाँ पे आके भी हमने सेम पानी से पहले उस जगह को ठंडा कर देना है। फिर वहाँ पे आपको हल्दी और कुमकुम चढ़ा देना है और फिर वहाँ चढ़ाएंगे 1 या 2 गेंदे के फूल। उसके बाद वहाँ पे भी लगा देंगे 2 अगरबत्ती और आटे का दिया यहाँ पे भी हमने लगाना है और उस दिए को जला देना है। फिर उसके बाद जैसे शीतला माता जी को भोग लगाया था वैसे यहाँ पे भी हम पूरी, गुलगुले, मीठे चावल, दही, गुड़ और फुटाने का भोग लगाएंगे। सो ये हम लगा रहे हैं यहाँ पे भोग। और उसके बाद पानी तपा देंगे और थोड़ा सा नारियल तोड़ के उसका टुकड़ा वहाँ रख देंगे। सो ये हम भोग लगा रहे हैं। इसके बाद तपाएंगे पानी और फिर उसके बाद जाएंगे होलिका दहन के पिछले वाले हिस्से में जहाँ पे हम खेत पुराएंगे। सो ये पैर पड़ के हम जाएंगे पिछले वाले हिस्से में जहाँ पे खेत पुराएंगे। सो ये हम आ चुके हैं पीछे वाले साइड में। यहाँ पे हम पूरी करेंगे खेत पुराने की रस्म। सो अभी हम ये बनाएंगे खेत। ये बन चुका है खेत। अब इसमें भी पानी के छींटे डाल देंगे। सो उसके बाद हम लाएंगे 7 छोटे छोटे से पत्थर और उन पत्थरों को लाइन में लगा देंगे और फिर उन पत्थरों पे भी थोड़ा सा पानी लेके उसके ऊपर छिड़क देंगे। एंड देन उन 7 पत्थरों को हल्दी और कुमकुम चढ़ा देना है। उसके बाद चढ़ाएंगे वहाँ एक छोटा सा गेंदे का फूल। इसके बाद हम यहाँ डालेंगे चने की दाल जो हमको पहले 1 दिन पहले से ही भिगो के रखनी पड़ती है। सो ये हम डाल रहे हैं चने की दाल यहाँ पे। और उसके बाद चावल और दही भी खेत में पुराएंगे। खेत पुराने की ये जो रस्म होती है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज़ जैसे रियल लाइफ में जब किसान उनके खेतों में चना, हरभरा या फिर कपासी या चावल के धान उगाते हैं तो खेत कैसे एकदम हरे भरे लगते हैं, उसी तरह हमारे लाइफ भी हमेशा ऐसी हरी भरी रहनी चाहिए, इसलिए ये रस्म होती है। और खेतों में अच्छे से फसल आए इसलिए भी ये खेत पुराने वाली रस्म की जाती है। सो हमने ये रस्म पूरी कर दी है। इसके बाद पानी वानी भी सब चढ़ा दिया है और उसके बाद मस्तक झुकाकर विश करेंगे कि इस साल खेतों में अच्छे से फसल आए। और हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे घर पे। घर पे आने के बाद जितने भी बाहर के दरवाजे होते हैं, मीन्स जो घर के बाहर के दरवाजे होते हैं, उनकी चौखट पे हमें बनाना है कुमकुम से स्वास्तिक।
चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक बना देना है। सो अभी हम वही कर रहे हैं, चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे और बीच में हल्दी का टीका लगा देंगे। कोई भी पूजन विधि करने के बाद जब घर पे आते हैं वापस और चौखट पे स्वास्तिक बनाते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सो इसलिए हम कभी भी जब कोई भी पूजन विधि पूरी कर लेते हैं उसके बाद घर पे आके घर की चौखट पे ऐसे स्वास्तिक बनाते ही है। इसके बाद लेंगे सासू जी से आशीर्वाद। एंड ये हमारा ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट शीतला सप्तमी का। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड ब्लॉग पूरा देखने के लिए थैंक यू।